beautiful viewers, this is me Varda Kalandia and you are watching the Kalandis. Welcome to another vlog और ये होने वाला है ट्रैवल टू शादी व्लॉग। तो स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे हमारी सवारी निकल चुकी थी घर बार सब बंद करके, क्योंकि एक दिन बाद हमने करना था सफर, तो उसकी कुछ प्रिपरेशंस रह गई थी। तो हमने मोहम्मद साहिल को और अक्षय को और दुआ को छोड़ा दुकान पे और मैं और मोहम्मद चले गए अपने काम पटाने। और हमें बहुत सारे काम थे। ये सारे मेरे पीठ पीछे मेरी दुकान पे बैठ के ये कर रहे होते हैं। 2000 years later. तो गाइस लोग पैकिंग करते हैं जब कहीं जाने के लिए 26 है। तो कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप सारी चीज़ें रहती हैं। मेरी माँ दवाइयाँ पैक कर रही है। सारे मरीज हैं उनके में बहुत सारे मरीज हैं। कोई एक बंदा नहीं है जिसको दवाइयाँ देनी है। अल्लाह तो अल्लाह होता है। तो हम तो नहीं पीते, ड्यूटी है। शराब फोन ये सब आधे से ज़्यादा दवाइयाँ तो इन केस अगर किसी को कुछ हो गया तो उसके लिए। हाँ, पैकिंग। और ये हमारा बोरिया बिस्तरा, उसमें आ जाएंगे। बोरिया बिस्तरा तैयार हो गया। अभी पैकिंग बाकी है। क्यों चोट की वजह बैग में सारे कपड़े निकल गए हैं। यहाँ पे चप्पलों की दुकान लग गई है। अब ये पैक होगा सब कुछ। जब निकालिए पैक होने का पता नहीं है। तो निकल तो जाए, फिर पैक करते रहेंगे। ये हम बैग ही ले रहे थे, अब हम चेंज कर रहे हैं, हम दूसरा बैग ले रहे हैं। और ये देखो, ये हमारा मेकअप का बैग। तो वर्दा वहाँ पे ब्राइड को तैयार करेगी। इसलिए हम ये इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं। सही है गाइस। 2000 years later. यहाँ था दुआ का लास्ट पेपर, चूँकि दुआ के फिनाले के पेपर से तो हम नहीं छुपा सकते, तो यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा इसने रिकॉर्ड किया था। और ये था कि ये आएगी तो हम निकलेंगे, लेकिन Destiny have different plans for us, to stay tuned. अंदर आके प्राइस ये लो गरीब लोगों, हम भूखे लोग हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम लोगों ने कहा कि सब नाश्ता वाश्ता कर लेते, क्योंकि दुआ ने उस दिन 12-1 बजे आना था। तो दोपहर नाश्ते का ही टाइम था हम लोगों का। तकरीबन यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा था। हमने थोड़ी देर में निकला था, लेकिन गेस व्हाट, हमारा जो ड्रेस था वो अभी तक टेलर के पास था, जो हमने आज वाले इवेंट में पहुंच के पहनना था। और मैंने कितने ही चक्कर टेलर के पास नहीं लगाया यार, दिस इज लास्ट मिनट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने इतने कसीदे सुने कि आपकी सोचोगे टेलर बस आधा घंटा, बस 10 मिनट, आधा घंटा कह के मैं पागल ही बनाता। और यहाँ पे मैंने सोचा अच्छे से अपना नाम लिख के चलती हूँ। अभी तो मैं नाम लिख कर लिफ्ट में गई हूँ। मम्मा नमाज पढ़ के बंद करके आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ। और ये अक्सर झंगली बना के आके धम करके मेरे से टकराई और मेरा पूरा हाथ खराब। और रात में इवेंट था, मुझे मेरे सूट की हाफ स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव्स थी। इतना मुझे गुस्सा आया है कि बस पूछो मत। मेरे साथ तो ऐसे ही सीन होते हैं। फिर क्या था, सब कुछ एंड में बंद बंद करके इस घर को ताला लगा के हम निकले नीचे। और वी आर गोइंग एट द कराची, द सिटी ऑफ लाइट्स। एक चम्मच मारूंगा। फाइनली गाड़ी में तो बैठ गए हैं। मम्मा वर्दा आ रही है। और कहाँ हमने 2:30-3 बजे निकलना था, और कहाँ 4:30-5 बजे दर्जी ने मुझे कपड़े दिए। और इस बीच जितने मैंने कसीदा पप्पा शरीफ सुने ना, मुझे बताए। मैं तो ये पोजीशन थी कि पप्पा ने कमीज़ें लेकर जो है ना धक्के मारे, गाड़ी के अंदर बैठने भी नहीं दिया, थैली में सूट भी नहीं डाले दिया, पूरे रास्ते कमीज़ें ऐसे लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह ना, कुछ चीज़ें हमें गॉड गिफ्टेड मिली, जैसे मेरे खानदान वालों को नफ्सियाती बना। तो वो मेरी मम्मा जो है ना लेसे जोड़ रही। मैंने कहा इसकी यहाँ से गिटान खुल गई, इसकी यहाँ से खुल गई, ये ऐसे हो रहा है। और मम्मा को पता है ना, मम्मा की खैर औलादे भी अल्हम्दुलिल्लाह झंगली, उन्होंने कभी प्राउड नहीं किया कि ये पहनेंगे और ये छट से लेस निकालेंगे। और बहरहाल फिर हम चले गए, तो कुछ सफर अच्छा रहा। और यहाँ पे हम पहुंचने वाले थे कराची, जहाँ पे अनुषा हमें अलग सुना रही थी, टेलर ने हमारी अलग जलालत कराई थी, पप्पा ने अलग बजाई थी। गाइसों एंड में तो मैं पूरी निखड़ गई थी ना। हेलो गाइसों, मेरे साथ तो देखो ट्रेजेडी हो गई। जो मेरा सूट, मेरी ज्वेलरी, मेरी हील लाई थी, वो मुझे तो खैर सही आया, पर अन्नू को टाइट हो गया। तो अन्नू वाला मैं पहन रही हूँ, जिससे मैंने गालियाँ भी खाई थी। तो हुआ यही कि उसको सिल्वर ही मिला, मुझे गोल्डन मिला। लेकिन मैं चप्पल क्या पहनूं, मैं तो गोल्डन चप्पल नहीं लगा, ग्रीन भी घर छोड़ आई हूँ। यार ये मुझे अच्छा लग रहा है ना, बहुत कम होते हैं। अब इसकी छोड़, मेरी सुन, लोग बहुत कम होते हैं जो जीजा करे और जीजा हरा दो। यहाँ पर करो तो लॉन्च लाइट आ गई। लाइट तो कब की आ गई, तो इस्त्री करो ना। नहीं, ये सेठानी साहिबा चिखती तो ऐसा है जैसे ही मुझे गुलाम खरीद के लाई है। एक आवाज़ पे सारे काम मुझे आके थके आ रहे। फिर इस्त्री भी सारी मैंने किए, फिर यहाँ सबको तैयार भी मैंने किया, मतलब अन्नू को, दुआ, अक्सा को, और मैं खुद तैयार हुई। और ये फिर हम लोगों के पास टाइम नहीं था फाइनल लुक्स भी जो है ना रिकॉर्ड कर सके। और यहाँ पे ऐसा था कि आधी गाड़ी में सब गए थे, आधी गाड़ी में पीछे सब गए, तो वारे फिरते हम पहुंचे थे। ये तो शुक्र अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली थी और टाइम से सब तैयार हो गए थे, क्योंकि कराची में सिर्फ हालात और तपिश जिंदा नहीं होती, यहाँ के ट्रैफिक से बंदा भी निकल जाए। चलो चलो। हेलो
यार हमें पूरा हैदराबाद के कोने पे भी जाना हो ना तकरीबन शहर से बाहर, तो भी हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ 1 से सवा घंटा सिर्फ हॉल्स में पहुंचने के लिए लगता है, लेकिन हॉल माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, सारी डेकोरेशन। और ये अपनी वीडियोस बना रही है, इसके हाथ में मोबाइल होने का मकसद सिर्फ अपने आप को ही दिखाएगी, दूसरे सारे फजूल इतनी मेहनत करके तैयार हुए हैं। देखिए माशाल्लाह टेबल कैसा बैठा है, ये पूरा मेरा ननिहाल है, मेरी खालाएं मामियाँ और हम सब। आप देखो हमारा फुल लुक ऐसे खाते पीते कैसे लग रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझ में कुछ चेंज लग रहा है? लग तो रहा होगा यार, तुम्हारी बहन लग प्यारी रही है, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। आय हाय, मैं खुद के सदके 100 बार। जब हम पहुंचे हॉल में तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस था खाने पे, क्योंकि खाना खुल गया था। उसके बाद हमने परचेज किया, और ये है मेरी माँ साहिबा, माशाल्लाह 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 सब प्यारे लग रहे हैं। एंड में हमने पी चाय, और ये सारी वीडियोस दुआ ने बनाई और किसी को नहीं लिया इसने, अल्लाह का शुक्र है। ओ नहीं 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 जी सी, मुझे भी लिया है इसने। अभी यहाँ पे चाय पी रही थी, इतनी मुश्किल से मुझे एंड में चाय मिली थी, और यहाँ पे था वक्त रुखसती। ये जी जनाब, आप दिल को थामिए और मिलिए कलंदरी सिस्टर्स से। हम चारों बहनें माशाल्लाह, और ये मेरे मामू का बेटा है, इसको बड़ा शौक है व्लॉग में आने का। वैसे तो आप जानते हैं कि मेरा सारा ननिहाल पर्दे वाला ही है, और वो बेचारे मुझसे ही तंग है, मैं जो व्लॉग बनाती हूँ। और यहाँ पे था वक्त सफर वापसी। यार मैं तो सारी जगह पे प्यारी लगती हूँ। ओह आई एम बीइंग सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। लेकिन कराची में मुझे तो फोन निकालते हुए डर लगता है, और खास कर आईफोन ना बिल्कुल नहीं। चलो जी, ये व्लॉग यही खत्म करते हैं। बाकी व्लॉग्स हैं और दावतों की और इवेंट्स की, वो दिखाएंगे फिर कभी। अपना ख्याल रखिएगा, दी कॉलेज को फॉलो कर लें, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे ऑनलाइन मुलाकात। अल्लाह हाफिज।